हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिंस कुमार। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय आंदोलन में जो शुरुआती में विद्रोह हुआ, ये सब के बारे में पढ़ा था। सन्यासी विद्रोह, फिर और बाद में पूरा भारत में विद्रोह हुआ, फिर जाकर के पश्चिम भारत में विद्रोह हुआ, महाराष्ट्र गुजरात तरफ, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत में विद्रोह और कुछ और भी विद्रोह हुआ, जैसे बहावी विद्रोह जिसका मुख्य केंद्र पटना था। ये सब के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। जिसमें से हमारा पहला विद्रोह है ना। जैसे कि दक्षिण हम लोग तो पूरा पढ़ लिए, पश्चिम पढ़ लिया, दक्षिण पढ़ रहे हैं कि दक्षिण में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। जिसमें से दक्षिण में विद्रोह जो था वो पहला नंबर विद्रोह था विजयनगर के शासक का विद्रोह। ये विजयनगर शासक का विद्रोह जो था, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है विजयनगर के शासक द्वारा यह विद्रोह 1794 ईस्वी में किया गया था। तो सवाल अगर पूछ दिया कि विजयनगर के शासक का विद्रोह कब हुआ था, 1794 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी था, वो विजयनगर के जो राजा था वहाँ को आदेश दिया गया था कि तुम अपना सेना को ख़त्म करो, है ना, अपना सेना को ख़त्म करो, है ना। और अगर तुम ऐसा करेगा तो तुमको हम 3 लाख रुपया का भेंट देंगे, है ना। ये आदेश दिया। मगर विजयनगर का जो शासक था वो इस प्रस्ताव को क्या किया, वो ठुकरा दिया, मना कर दिया। जिससे जो अंग्रेज थे वो उसको गुस्सा आ गया और उसको ये अच्छा नहीं लगा, है ना। तो क्या किया, उसको ठुकरा दिया। तो ये लोगों को भी लगा कि वो हमको कहता है कि जैसे कि जो विजयनगर जो नरेश था, मतलब कि विजयनगर का जो राजा था, उसको भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने क्या किया कि अपना जो राजा था और अपना खुद प्रजा, इसके सहयोग से अंग्रेजों के विरुद्ध में वो विरोध कर दिए, है ना। और विरोध करने के चक्कर में ये विजयनगर जो शासक थे, है ना, इनकी मौत हो गया, है ना, वीर गद्दी को प्राप्त हो गया। तो अगर इससे सवाल पूछेगा कि विजयनगर के शासक का विद्रोह जो था, विजयनगर शासक विद्रोह, है ना, तो इसमें ही पूछेगा कब हुआ था, तो 1794 ईस्वी में है, 1794 ईस्वी में हुआ था। ये सारे हम वो पढ़ रहे हैं कि जैसे कि 1857 की जो क्रांति हुआ, ये डायरेक्ट थोड़ी ना हो गया। इससे पहले भी छोटा छोटा ये सब थोड़ा थोड़ा लड़ा होता रहता था, विद्रोह होते रहता था, छोटा छोटा। अंत में जाकर 1857 में बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया, है ना। तो डायरेक्ट नहीं किया। चलिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा है दीवान वेलु टम्पी विद्रोह, है ना। ये दूसरा, ये जो था 1805 ईस्वी में हुआ था। केरल में था, त्रावणकोर इस जगह का नाम था, केरल में, है ना। यहाँ भी दीवान वेलु टम्पी विद्रोह जो था, है ना, तो नामित था वेलु थम्पी, है ना। यही था विद्रोह कर दिए थे, है ना, 1805 ईस्वी में। इसने क्या किया था कि इस विद्रोह को अंग्रेजी ने, है ना, इस विद्रोह को अंग्रेजी सरकार ने बहुत बड़ा सेना के द्वारा दबा दिया गया था। तो वेलु टम्पी पूछेगा कब हुआ था, 1805 ईस्वी में हुआ था, है ना, याद रखिएगा इसको। इसके बारे में डिटेल बताए हैं, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आगे बताते हैं। देखिए अगला है पाली गारो का विद्रोह। ये पाली गारो का विद्रोह जो था, ये तमिलनाडु में हुआ था। पाली गारो वहाँ जो था ना, वहाँ किसान को कहते थे। तो ये किसान लोग जो तमिलनाडु किसान थे, वही लोग विद्रोह कर दिए थे, क्योंकि तमिल भाषा में किसान को पाली गारो कहते हैं, है ना। और वही लोग अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह कर दिए थे, है ना। क्यों कर दिए थे, क्योंकि ये भूमि कर वो अंग्रेज लोग बढ़ा दिए थे। तो हमारा इतना सा था जो दक्षिण भारत में विद्रोह हुआ था, जो प्रमुख था, है ना। विजयनगर का 1794 ईस्वी में वेलु टम्पी विद्रोह, दीवान वेलु टम्पी विद्रोह, है ना, दीवान का शासक था वेलु टम्पी, है ना, ये विद्रोह कर दिया था। तो ये हो गया 1805 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में वो पाली गारो में किसान किए थे, 1801 ईस्वी में पाली गारो का विद्रोह। चलिए हम लोग ये दक्षिण भारत का पढ़ लिए, इतना ही था दक्षिण भारत में। अब हम लोग पढ़ते हैं जो कुछ और भी था, वो जैसे कि बहावी विद्रोह, है ना। तो बहावी विद्रोह जो था, इसको कहा जाता है ना, बहावी विद्रोह एक बरेलवी के एक थे, मुस्लिम थे, उसका नाम था सैयद अहमद। इसको लोग कहता है सैयद अहमद बरेलवी, भी कहीं कहीं लिखा रहता है ना। तो इसका जो प्रवर्तक यानी कि जो बहावी विद्रोह को अगर मेन रूप से अगर कोई बहावी विद्रोह को अगर कोई लाया या इसको स्थापक जो भी करता है ना, वो बरेलवी थे, यानी सैयद अहमद बरेलवी। ये जो थे, जो बहावी विद्रोह जो थे, जो बहावी जो लोग होते थे, वो इस्लाम धर्म के बहुत ही कट्टर समर्थक होते थे। मतलब कि उसमें कट्टर समर्थक कहने का मतलब होता है कि उसमें थोड़ा सा भी चेंज लाने पे वो मार काट पे उतर जाते, आंदोलन पे उतर जाते थे ये लोग, है ना। तो ये बहुत कट्टर विद्रोह थे, किसी भी प्रकार के परिवर्तन से विरोधी थे। वो पसंद नहीं था कि मेरे धर्म में किसी भी प्रकार के परिवर्तन हो,
है ना। तो ये था कि और भावी विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो पटना में ही था, है ना। तो इसका कब कब किया था, 1830 से 1860 ईस्वी तक ज़बरदस्त विरोध हुआ था, भावी विद्रोह। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे वेलुटम्फी। देखिए यहाँ बताया गया कि त्रावणकोर रियासत के दीवान वेलुटम्फी ने अंग्रेजी के विरुद्ध सहायक संधि के विवाद को लेकर विद्रोह कर दिया था। वो लोग मतलब कि जो वहाँ के त्रावणकोर जो केरल तरफ है, वहाँ के जो दीवान थे वेलुटम्फी, वो लोग अंग्रेज बोले थे कि मेरे साथ सहाय कर लो, मतलब मिल जाओ मेरे साथ, है ना। इसी के लेकर विवाद हुआ, तो वो नहीं मिलना चाहे, कुछ प्रॉब्लम, है ना। इससे कारण क्या हुआ, तो अब विवाद हो गया, तो विद्रोह हो गया। तो अंग्रेज जो थे वो उसको कुचलने का कोशिश किए कि हम इस विद्रोह को कुचल देंगे, है ना। और ये विद्रोह जो था मतलब कि अच्छा खासा विद्रोह रहा, बहुत दिन से कोई बचा नहीं इसमें, उस क्षेत्र में, उत्तर भारत में, है ना। तो इसमें और देख लीजिए। अब अगला है पालीगारो विद्रोह, हम लोग देखिए लिए थे। पालीगारी विद्रोह में यही कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में सबसे लंबा समय तक चलने वाला विद्रोह था पालीगारी विद्रोह। भारतीय इतिहास में पाली विद्रोह कहा जाता है कि यह विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 1856 ईस्वी तक चला था। 1801 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1856 ईस्वी तक चला था। तमिलनाडु के पालीगारों ने ब्रिटिश साम्राज्य की भूमि कर व्यवस्था के विरोध में वीर पंडित, है ना, कट्टामाभन के नेतृत्व में इस विद्रोह को किया गया, है ना। ये नहीं पूछेगा उतना नाम इसका, पूछेगा कब हुआ था, तो 1801 ईस्वी में हुआ। तो सबसे लंबा समय तक यही चला था विद्रोह, अगर किसी में कोई चला था तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग इस प्रकार और पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।